अच्छा, अभी का हमारा टॉपिक है इंसुलिन। अब इंसुलिन की पहले तो हमने उसकी चेन देखनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है कि कैसा है। इंसुलिन के 2 पार्ट्स होते हैं और इस तरह से पेप्टाइड उसको कनेक्ट करने वाला होता है। सी पेप्टाइड का मतलब कनेक्टिंग पेप्टाइड, ठीक है, जो कि रेड कलर में शो किया हुआ है। अब जो इंसुलिन का पोर्शन है वो आपस में बाइंडेड होते हैं या आप एक दूसरे से बाउंड होते हैं, वो होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू, ठीक है। अब ये देखें सिंगल है, कोई डबल ट्रिपल नहीं है, तो इस चीज़ का भी देखिएगा कि ये सिंगल बॉन्ड्स हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड इसलिए बोला गया क्योंकि 2 बॉन्ड्स हैं, एक सल्फर और दूसरा सल्फर बॉन्ड, तो इस तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड। दूसरा, अब आपके जो इंसुलिन है वो प्रोटीन है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। लेकिन अगर ये इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों ही मिलाकर कोई बात करे तो ये है प्रो इंसुलिन, क्योंकि यही प्रो इंसुलिन फिर टूट कर सी पेप्टाइड और इंसुलिन में जाता है, फिर इंसुलिन अपना फंक्शन करता है और सी पेप्टाइड फिर प्रोड्यूस होता है उसके साथ। ठीक होगी बात। अब देखते हैं कि ये बनता कैसे है, इंसुलिन कैसे बनती है। तो प्री प्रो इंसुलिन हमारे पास होता है जो कि सिंथेसाइज होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स से, प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में। अब इस प्री प्रो इंसुलिन को तोड़ा जाता है प्री सिग्नलिंग के थ्रू और वो बन जाता है प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन फिर ट्रांसपोर्ट होता है इनटू गोल्जाई एपरेटस, फिर वहाँ पर पैकेज होगा टू सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स, पैकेज इनटू सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि प्री प्रो इंसुलिन है जो कि बन गया प्रो इंसुलिन विद द हेल्प ऑफ क्लीवेज ऑफ प्री सिग्नल, और ये स्टोर हो जाएगा सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स में। अब ये क्या होगा, जब भी कोई सिग्नल मिलेगा तो ये क्लीवेज ऑफ प्रो इंसुलिन होगा और वो टूटेगा, एक्सोसाइटोसिस होगी उसकी इंसुलिन की और सी पेप्टाइड की फॉर्म में, ठीक है। मतलब प्रो इंसुलिन फिर 2 चीज़ों में टूट जाएगा, इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड। अब याद रखिएगा ये दोनों ही क्या हैं, इक्वली हैं। इक्वली का मतलब जितना इंसुलिन उतनी ही सी पेप्टाइड। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो 2:1 या 1:2 के रेशो में हो, नहीं, ये 1:1 के ही रेशो में है। बोथ इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड आर इंक्रीज इन एंडोजेनस इंसुलिन सिक्रीशन लाइक टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, इंसुलिन सिक्रेटोगोगस और इंसुलिनोमा। अब कहने का मकसद क्या है कि जब भी कोई एक्सोजेनसली लेता होगा ना तो उसके अंदर सिर्फ इंसुलिन होगा, उसमें सी पेप्टाइड की कमी या होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सोजेनसली आपको सिर्फ इंसुलिन मिलती है, आपको कोई सी पेप्टाइड नहीं मिलता। लेकिन एंडोजेनसली जैसे कि आपके पास नेचुरली बीटा सेल्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो उसमें इंसुलिन भी होता है और उसमें सी पेप्टाइड भी होता है, और ये दोनों ही इक्वली होते हैं अगर वो एंडोजेनसली या नेचुरली प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक होगी बात। लेकिन आपको एक्सोजेनसली सिर्फ इंसुलिन मिलता है, उसमें सी पेप्टाइड नहीं होता। ये बात समझ आ गई। अब क्या कह रहे हैं, इंसुलिन आपको सिंथेसाइज कौन करके देता है, पेनक्रियाज में होता है, और लेकिन क्लियर कहाँ से होता है, लिवर एंड किडनीज में होता है। तो ये भी बात समझ लें कि भाई प्रोड्यूस करने वाले पेनक्रियाज है, लेकिन उसको क्लियर करने वाले, क्योंकि हर चीज़ का एक एंड होता है ना, मतलब समझ लें वो बॉडी से क्लियर होगा तो वो कहाँ से होगा, लिवर एंड किडनीज। नॉट ओनली किडनीज, लिवर से भी क्लियरेंस होती है उसकी। ये बात समझ आ गई इतनी।